जैसे तुम किसी को चांटा मारना चाहते हो, जब तुम चांटा मारना चाहते हो तो तुम्हारी सारी ऊर्जा हाथ में आ जाती। इसलिए कमजोर आदमी जब चांटा मारता है तो बहुत जोर से मारता। तुम आशा नहीं कर सकते थे कि यह आदमी और इतने जोर का चांटा मारे। ये साधारण हाथ नहीं रहा, ऊर्जा हाथ में आ गई। लेकिन चांटा तुम नहीं मार पाते, हजार कारण हो सकते। जिंदगी जटिल है। जिसको तुम चांटा मारने जा रहे हो उससे कुछ स्वार्थ है, वो पूरा करना जरूरी। तुम चांटे को रोक लेते हो, ऊर्जा के वापस लौटने का कोई उपाय नहीं। ये वैज्ञानिक शोध है, अत्यंत आधुनिक, कि शरीर से बाहर तो ऊर्जा के जाने का मार्ग है, बाहर गई ऊर्जा को भीतर लाने का कोई मार्ग नहीं। तो जो ऊर्जा हाथ में आ गई, अब वो हाथ में रुकेगी अगर तुमने चांटा नहीं मारा। चांटा किसको मारा इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम हवा में ही चांटा मार दो तो भी ऊर्जा का निष्कासन हो जाएगा। लेकिन ऊर्जा को भीतर लाने वाले स्नायु शरीर में नहीं है, वो वहीं अटकी रहेगी। और इस तरह तुमने बहुत सी ऊर्जा तुम 24 घंटे में शरीर के अलग अलग हिस्सों में अटका लेते हो। फिर तुम ध्यान को बैठे, वो सब अटकी ऊर्जा बाधा डालेगी। इसलिए तुम कहते हो पैर में दर्द हो रहा, कहीं चींटी चढ़ रही, कहीं एक कमर में कुछ मालूम होता, कहीं गर्दन में खुजलाहट आती। ये सब काल्पनिक नहीं है, ये तुम कल्पना नहीं कर रहे हो, ये हो रहा है। क्योंकि कभी तुम खाली बैठे नहीं, कुछ न कुछ में लगे रहे, ऊर्जा संलग्न थी। अब तुम खाली बैठे तो जहां जहां ऊर्जा अटकी है वहां वहां बेचैनी, रेस्टलेसनेस पैदा होगी। एक छोटे बच्चे को देखो, उसको कह दो कि बैठो शांत, तो वो आंख बंद करके बैठ जाएगा। लेकिन देखो कितनी मुसीबत उठा रहा है सिर्फ खाली बैठने में। हाथ को दबाएगा, पैर को दबाएगा, आंख बंद करेगा, मुंह रोकेगा, क्योंकि सब तरफ ऊर्जा का प्रवाह है। पैर भागना चाहते, हाथ फैलना चाहते, आंखें देखना चाहती, कान सुनना चाहते। उनकी पुरानी आदत है, वो ऊर्जा का पुराना प्रवाह का ढंग। इसलिए मैं सदा जोर देता हूं कि प्रत्येक ध्यान के पहले रेचन जरूरी। रेचन तुम्हें सहयोगी होगा।